जय भारत विजय भारत साथियों, आज फिर मैं जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचा हूं और जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर मैं पहुंचा हूं बंगाल से राष्ट्रभक्त साथी आदरणीय सौरव चक्रवर्ती जी यहाँ 2-3 दिन से जागरण कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। तो मैं आपको साथी सौरव चक्रवर्ती जी से मिलवाऊंगा और ये आप इनका देख ही सकते हैं कि सेव वाटर, सेव ट्री, सेव सिविलाइजेशन, मतलब पोल्यूशन फ्री प्लानेट इज़ द विज़न, ये इनका विज़न है। तो मैं साथी सौरव सिंह से बातचीत करेंगे। शेयर करते रहें साथियों, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सौरव जी नमस्कार, आप एक बार परिचय दें साथियों को और बताएं कि आप कैसे कैसे बंगाल से यहाँ पहुँचे हैं, साइकिल से पहुँचे हैं और जन जागरण करते हुए पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ चक्रवर्ती बात कर रहा हूँ। 30 जून से शुरू हुआ है हमारा ये साइकिल यात्रा और 20 जुलाई दिल्ली पे आके पहुँचा हूँ। तो कल से हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये चल रहा है हमारा। क्योंकि पॉल्यूशन आज एक बहुत बड़ा ख़तरा है। पॉल्यूशन से हर जगह का ये प्रॉब्लम है। अभी एक जगह पे एक अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन पॉल्यूशन पूरा इंडिया के लिए, पूरा भारत के लिए, पूरा विश्व के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो इस पॉल्यूशन के ख़िलाफ़ हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। अभी डिमांड हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जैसे हमारा जो भी रिवोल्यूशन हुआ है, जैसे लास्ट हमारा बहुत रिसेंट है फार्मर रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही देखे थे कि एकजुट होकर अगर हम कुछ कर सकते तो सक्सेस निश्चित। इसी बात को लेके हम आगे भी जाएंगे। हर बात को लेके हमको जहाँ पे भी लगता है जो सही नहीं है, वो अगर हम एकजुट होकर करें, सारे जगह का हमारा कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, अलग अलग नाम से हो सकता है, अलग अलग मकसद से हो सकता है, लेकिन एक कॉमन डिफरेंस, मतलब हम कॉमन डिफरेंस को अगर निकाल के कॉमन सिमिलरिटी पॉइंट को लेके काम करते हैं तो हर जगह पे हमको एक इशू लेके हम लड़ेंगे और सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यही मेरा कहना है। साथियों, आपने सुना पोल्यूशन को लेकर के, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव ट्री, इनको लेकर के सौरव चक्रवर्ती जी यहाँ दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर पहुँचे। पिछले 2-3 दिन से ये जागरण यहाँ पर चलाए हुए हैं, अवेयरनेस कैंप अपना लगाए हुए हैं। मैं इनसे चर्चा करूँगा क्योंकि ये जो सब समस्या हैं, ये समस्या उत्पन्न हुई हैं ज़्यादातर राजनीति से। और राजनीति से भी कैसे कि राजनीति में राजनेताओं द्वारा जो कुर्सी का संचालन है, वो किसी व्यक्ति, उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की गुणवत्ता पर, योग्यता पर निर्भर करता है। तो हम समझते हैं कि और ये सरकार और राजनेता प्राथमिकता देते हैं जाति की कुर्सी पर। जैसे इनको अपने लिए कोई ड्राइवर चाहिए तो एक अच्छा ड्राइवर ये देखेंगे, लेकिन जहाँ ड्राइवर की जॉब की बात आती है तो वहाँ पर ये फिर जाति को देखते हैं, वहाँ क्वालिटी को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आप जो ये मांगे कर रहे हैं सौरव चक्रवर्ती जी, ये मांगे जो है आपके अवेयरनेस जो है, ये जल्द ही बहुत बड़ा परिणाम देगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, जो कि देश में एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है, देश में आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ, चाहे SC, ST, OBC, EWS के नाम से आरक्षण है, इसके खिलाफ एक राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है। और पार्टी जो है अपने मिशन 2023 के तहत 2 अक्टूबर 2023 से राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के बड़े मंदिर संसद भवन के बाहर आमरण अनशन शुरू कर निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने वाली है।
तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप बहुत देश हित में काम कर रहे हैं और आप लोगों ने जो जागरूकता अभी तक करते आ रहे हैं, ये जागरूकता परिणाम देने वाली है। तो मेरी आपसे भी और तमाम साथियों से जो सोशल मीडिया पर हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप आगामी 2 अक्टूबर को यहाँ राजधानी दिल्ली में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि मौजूदा समय में तमाम समस्याओं की जड़ है आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था, योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी, जिसके खिलाफ अब निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करेंगे और जिसमें निश्चित तौर पर आप सबके सहयोग समर्थन से जनवरी 2024 के प्रथम माह तक संभवतः आरक्षण की व्यवस्था से मुक्त भारत का निर्माण कर लेंगे। तो आपका आरक्षण की व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? आप तो बंगाल से साइकिल यात्रा करते हुए देश हित में, जनहित में, सेव ट्री, सेव वाटर, सेव सिविलाइजेशन ये लेकर के चले हुए हैं। तो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे जो 2 अक्टूबर से देश में शुरू होगा? अच्छा, पहले मैं आपके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये मुझे पहले ही बताना चाहिए था। ये रविंद्र जाठौड़ी जी है, जो अब उनका ज़िंदगी का शायद 700 दिन से ज़्यादा उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे ही बिता दिया। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन पे उनका बहुत बड़ा भरोसा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भरोसा उनका टिक जाए और ये भरोसा से उनका कामयाबी हासिल हो, यही मैं उनसे उम्मीद भी करूँगा और दुआ भी करूँगा। हाँ, अब जो उनका सवाल था उस सवाल पे मैं ज़रूर आऊँगा कि सही बात है कि अभी हमारा पॉलिटिशियन के हाथ पे ये दो ही क्या बोलूँ कि चाल है कि एक तो है क्या बोलते हैं उसे, सांप्रदायिकता, और दूसरा है संरक्षण, आरक्षण। तो ये दोनों को लेके उनका जो भी है कि ये दोनों अगर निकाला दिया जाए तो उनका काम ख़त्म। हमारा ये गलत पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा टोटली, क्योंकि जो पॉलिटिक्स से उन्होंने खिलवाड़ कर रहा है, जो हमारा आइडियोलॉजी नहीं है अभी पॉलिटिक्स पे, आइडियोलॉजी ख़त्म हो चुका है। सिर्फ अपना निहित स्वार्थ को बचाने के लिए उनका ये सारा चाल है, इसको अभी ख़त्म करना ही है, क्योंकि ये एक टिक्स है, ये बहुत गलत है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना ही है। क्वालिटी को छोड़ के कहीं पे कुछ नहीं हो सकता। जैसे कुछ एग्जांपल दूं, एक टाइम साउथ अफ्रीका टीम का क्रिकेट टीम पे जब हंसिक टोनिए कैप्टन था, तो ऐसा ही एक आरक्षण का बात हुआ था कि जो कलर डिफरेंस है उनका, वो कलर को भी हाफ करके ऐसा। तो हंसिक टोनिए ने सीधा मना किया था कि जो क्वालिटी है वो खेलेगा टीम पे, जिस पे क्वालिटी नहीं है वो नहीं खेलेगा। बात उनका भी यहाँ पे सही था। कौन सी डेवलप्ड कंट्री पे ऐसा है बताओगे? जैसे अमेरिका पे भी कुछ ख़त्म किया गया, ऐसा बहुत सारे देशों पे ख़त्म हो गया। बांग्लादेश ने भी कुछ ख़त्म किया है, तो इंडिया क्यों पीछे है? इंडिया तो हर बात पे मेक इन इंडिया का बात करता है, तो ये भी आ जाए, आरक्षण पे भी ये काम ख़त्म करके सांप्रदायिकता यूसीसी को लागू करके ये दोनों मिटा दीजिए। बस अगर हम इंडियन, हम ये बात सिंपली लिखना शुरू कर दे हर जगह पे कि हम हैं इंडियन, हमारा और कोई मतलब मकसद नहीं, हमारा और कोई नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन। जो चक दे इंडिया पे जैसा शाहरुख खान का जो बोला था कि मुझे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देता है, वो है इंडिया, INDIA। इससे बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ हमारा देश का नाम हमको सुनना चाहिए, आगे पीछे को कुछ नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और कुछ हूँ, कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ इंडिया सुनना है मुझे, इसलिए और कुछ सुनना नहीं चाहिए। और जो भी देखो, कभी कभी पॉलिटिशियन को सुनने में आता है उनका हमारा मुसलमान भाई, हमारा क्रिश्चियन भाई, क्यों दूसरा कोई भाई नहीं है क्या? हमारा भारतीय भाई, ये बोलने में क्या है? भारतीय भाई बहन, ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है? कोई हिंदू भाई बहन नहीं, कोई मुसलमान भाई बहन नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं है, सब है हमारा भारतीय भाई बहन। ऐसा ही कोई दलित भाई बहन, ये कहने का क्या ज़रूरत है? सिंपली बोलो ना कि हमारा भारतीय भाई बहन। ये कहने से उनका राजनीति ख़त्म हो जाएगा, उनका जो गलत इरादा से जो राजनीति वो करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, उनका जो टिकी राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगा। ये वो जानता है, इसलिए इस बात को वो ख़त्म नहीं करेगा, इस बात को वो आगे तक लेके जाएगा। यही मेरा
ख्याल है। तो आपका मतलब है कि इस पे आंदोलन तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हम सब मिल के करते हैं और सब मिल के करेंगे, कहीं पे भी कैसे भी। 2 अक्टूबर से इस आंदोलन में बंगाल से भी साथी भागीदारी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बंगाल से भी साथियों बिल्कुल भागीदारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ चक्रवर्ती जी। निश्चित तौर पर आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत बनेगा। तमाम साथियों को जय भारत, विजय भारत। जय हिंद। जय हिंद।